जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है देवदीप यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एनालिसिस लेके आऊँगा एलएलबी का एमएसयू यूनिवर्सिटी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा का 2019 का जो पेपर बैचलर्स के बाद होता है, जिसको जो लोग बैचलर्स के बाद लॉ करते हैं, तो उनका ये पेपर एनालिसिस है 2019 का। और ये इसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स होते हैं और ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। वो एक्चुअली फ़ोटो के पीछे छुप गया है, आपको दिखेगा नहीं। इसके आगे ये जो स्लाइड है, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जब आपको क्वेश्चन बैंक देता है उसके फ्रंट पेज पे ये लिखा होता है। ये नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन है, आप सबको पता ही होगा। आपने मतलब इतने सारे एग्जाम्स दी होगी, आप पहली बार देने जा रहे हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन जैसे इंग्लिश में पेपर होगा, ठीक है, और ये इसमें मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। और टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 200 मैक्सिमम मार्क्स 200 है। और आपको ओएमआर शीट में ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, आप पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओएमआर शीट को फोल्ड नहीं करना है, मतलब ये सब ये नॉर्मल सा आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो चलो एनालिसिस शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये है कि विच इज़ द थीम ऑफ 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम क्या थी 2019 की, तो बीट द एयर पोल्यूशन थी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्लियरली कि इसके अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2019 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो आप इसको देख के मत चले जाना 2020 का पेपर देने। 2020 का पेपर के पिछले प्रीवियस जो 6 मंथ के जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको पढ़ के जाना, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी आगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो मे बी आपको ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं। और इसके अंदर इंग्लिश भी है। तो मैंने आपको पहले बता देता हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन 2020 के करके जाना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो इसका आंसर है आशीष राय, ठीक है। इसका आंसर है आशीष राय बी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट रिसेंटली पास द रिजोल्यूशन टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी फ्रॉम 14% टू 27%। एक्चुअली 2019 का है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। थर्ड है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट रिसाइकल हब हैज़ बीन रीओपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर है दुबई। फोर्थ पे चलते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। तो इसका आंसर है वाई वी रेड्डी। सिक्स, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पास द रिजोल्यूशन टू कॉम्बैट द टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सेवन्थ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इम्पोज 20 लाख ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर बैनिंग द स्फेरिकल फिल्म बोशपोते। सॉरी, देख लेना आप, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना जो भी है। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। एट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड एज द वाइस 10 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है विराट कोहली। ये 2019 का करंट अफेयर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आप 2020 का करके जाना, ठीक है। तो आपको उससे बेनिफिट होगा। आपको मैं ये पेपर इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कितना वेटेज होता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो हम नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट ऑन WHO एज बेस्ट ऑफ द 15th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो इसका आंसर है कानपुर, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो इसका आंसर है जगजीत पवादिया सी, ठीक है। 11th है, विच इंडियन पर्सनालिटी इज द रेसिपेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बॉडली मेडल 2019। तो इसका आंसर है अमर्त्य सेन ए। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो भाई उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आप अपने कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस कैन सम ऑफ द फंडामेंटल राइट बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ठीक है। और 13, द ऑब्जर्वेशन दैट सप्लाई द क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज पॉपुलरली कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल ऑफ, ठीक है। 14 का है, 305 BC which Maurya ruler defeated the Alexander Journal Seleucus Niactor and received the terrorist सॉरी, हाँ, ऐसा है 305 BC में कि अलेक्जेंडर कौन से जनरल को हराया गया था सेल्यूकस को, और कौन सी टेरिटरी जीती गई थी उसके बदले में। तो उसका नाम है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वो राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, इदुक्की डैम इन द केरला इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो ये है पेरियार रिवर पे, ठीक है। Which if the international organization had decided to provide 750 million loan to the Indian for railway track electrification project। तो ये दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने। Marriott Jaggery which recently got GI tag is associated with which one of the following state। तो ये है केरला। 18 क्वेश्चन, which state government has recently constituted the transgender welfare board। तो इसका आंसर है गुजरात।
19th क्वेश्चन है, हु होल्ड द परस्यू होल्ड्स द पावर, हु सेड दिस, हु होल्ड द परस्यू होल्ड्स द पावर, हु सेड दिस। तो इसका आंसर है जेम्स मैडिसन। 20, damage awarded with a view to punish the party who commits the breach of the contract आर नोन एज। तो इसको 20 का आंसर है प्यूनिटिव डैमेज, बी। ठीक है। 21 का कॉन्ट्रैक्ट इज वाइटेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिक्लेयर्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका आंसर है वॉइडेबल, वॉइडेबल आंसर डी, मतलब आंसर डी है इसका। 22 का है, विच वॉट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाई द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक आर अवेलेबल वी टर्म। तो इसका आंसर है ए, एन ऑफर। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू, सिंपल है कंपनी। A company is named as the government company if it's hold -% of paid up share capital। तो इसका आंसर है मोर देन 50%, मोर देन 50%। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर ऑफ। तो इसका आंसर है कमर्शियल वैल्यूज। ठीक है। द फॉलोइंग कैनॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय द असाइनिंग ऑफ और बाय लाइसेंस द राइट टू अदर। तो इसका आंसर है ट्रेडमार्क। The Constitution Assembly set according to proposal of। तो इसका आंसर है 27 का बी, कैबिनेट मिशन। 28 का है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सबको पता है, इसका आंसर है डी, 51, आर्टिकल 51A। 29, इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सी, सी है उसका आंसर। 30, पंचायत राज इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट या पता नहीं, इसका मुझे आंसर नहीं मिला, मतलब मैंने इसका आंसर सर्च नहीं किया, मुझे मालूम नहीं, आप गूगल पे सर्च लेना। 31, हु प्रोमulgates ऑर्डिनेंस इन द स्टेट, प्रोमulgates द ऑर्डिनेंस इन द स्टेट्स। तो 31 का आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है। 32, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो इसका आंसर है 543। हु इज द पर्सन ऑथराइज टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इन द न्यूली इलेक्टेड हाउस ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो इसका आंसर है प्रोडेम स्पीकर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट उनका। राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज दे आर नेचुरल राइट्स। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हैज बीन मॉडल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, इसका आंसर ब्रिटेन है। 38, इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज बीन गिवन टू द। तो इसका 38 का आंसर है प्रेसिडेंट। 38 का प्रेसिडेंट। ठीक है। 39, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है 6 मंथ। हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो इसका आंसर है बी, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अनस्टेड क्वेश्चन रिक्वायर्स रिटर्न आंसर। रिटर्न आंसर है, पता नहीं जो भी है, मतलब मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे तो रिटर्न आंसर मेरे हिसाब से सही लगता है, पर आप अपने हिसाब से गूगल पे चेक कर लेना। ठीक है। साइंडा इज एसोसिएटेड विद द पावर ऑफ द स्पीकर। लोकसभा स्थगित की जाती है, ऐसा कुछ है, पता नहीं, द स्पीकर होता है। 43, विच कमीशन हैज एग्जामिन्ड द सेंटर एंड द स्टेट रिलेशन। तो इसका आंसर है सरकारिया कमीशन। 44, इन द इंडियन फेडरल सिस्टम रेसिडुअल पावर रेस्ट विद द। तो एक्चुअली सच बताऊँ तो ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये मुझे आया नहीं था क्वेश्चन, सो आई डोंट नो, आप गूगल पे सर्च कर लेना और देख लेना। ठीक है, फिर चलना भाई आगे। द मॉन्टेगेज क्लैमफोर्ड्स रिफॉर्म इज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1919। ठीक है, बता देता हूँ, 1919। 46, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 वॉज रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये एक्चुअल में ये हुआ था, इसका रिफॉर्म 1976 के आसपास, 76 में हुआ था, हाँ लगभग। तो उसमें डाउट है मेरे को, थोड़ा देख लेना आप,
50% मुझे लग रहा है 1976 है, क्योंकि मैंने उसका पेपर पढ़ा था जब मैं तैयारी कर रहा था, तब इसका 1976 था। हाँ, पेपर के नीचे रेफरेंस में 1976 लिखा था और ये एक्ट 1955 का था। ठीक है, तो लगभग मोस्टली प्रॉब्लम 1976 ही इसका आंसर। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना अपने हिसाब से। ये भी मैंने इसको छोड़ दिया था, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, द एज ऑफ एक्सरसाइज द फ्रेंचाइजी वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाय कौन सा अमेंडमेंट था वो? तो वो अमेंडमेंट 61 था। ठीक है, 61 अमेंडमेंट सी है इसका आंसर, सी 61 अमेंडमेंट। द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट्स टू द, तो वो अपनी रिपोर्ट हाउस ऑफ पीपल में सबमिट करती है। बलवंत राय मेहता कम्युनिटी वॉज अपॉइंटमेंट टू रिव्यू, तो बलवंत राय मेहता वो अपॉइंटमेंट की गई थी इसका रिव्यू करने के लिए, कम्युनिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम डी। मंडल कमीशन रिकमेंडेशन वेर अपॉइंटेड बाय वीपी सिंह। ठीक है, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने अपॉइंट किया था। उससे पहले मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने शायद रिव्यू करने को दिया था, ऐसा कुछ है। मोरारजी देसाई ने रिव्यू करने को दिया था, या रिकमेंडेशन तो वीपी सिंह ने दिया था। क्योंकि इसके अंदर मोरारजी देसाई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वीपी सिंह पे टिक किया था, सॉरी। द यूनियन गवर्नमेंट गिव ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो इसका आंसर है फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही वो ग्रांट इन एड्स देते हैं टू द स्टेट्स। 53 का 53 अरेंज, ये फिर है अरेंजिंग द वर्ड गिवन बिलो। तो आप इसको पॉज करके प्रैक्टिस करोगे तो देख लेना, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर है सी। ये एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। इफ ए इज बी's सिस्टर, सी इज बी's मदर, डी इज सी's फादर, ए इज डी's मदर, देन हाउ इज ए इज रिलेटेड टू डी। तो मैंने इसका आंसर ग्रैंड डॉटर किया था और इसका आंसर ग्रैंड डॉटर ही है। ठीक है, फिर इफ द साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल द वेस्ट बिकम। तो इसका आंसर है सी, साउथ ईस्ट। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ एन अंकल, द बॉयज इज गर्ल्स, तो वो उसका ब्रदर होगा। ठीक है, पॉज करके खुद प्रैक्टिस करके देखना, नोटबुक और पेन पेपर लेके, तब जाके समझ में आएगा, तब जाके आप ये प्रैक्टिस होगी, तब जाके आप एग्जाम में कर सकते हो फास्टली। नहीं तो ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज 418 100 180 294, तो इसका आंसर है 48। ठीक है, वांट फॉन्ट डिस्पैरिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सी। 59 नंबर का है क्वेश्चन। इफ़ यू आर राइटिंग डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स यू राइट 3, तो आप 3 कितनी बार लिखोगे? तो इसका आंसर है सी, 20 टाइम्स। 60 सिस्मोग्राफी, अर्थक्वेक, टेस्योमीटर, तो इसका आंसर है स्ट्रेन्स बी। 61 हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन फॉर्म विद द लेटर ESRO यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, तो मैंने इसका आंसर 2 है। ठीक है, 62 2 bus ticket from city A to B and 3 tickets from city A to C cost 77, but 3 tickets from city A to B and 2 tickets from city A to B cost 73. What fare for the city B and C from A? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप रीजनिंग आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पेपर से आपको पता चल रहा होगा कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो भी है उससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर तो देख लेना आप। इसका आंसर है वैसे तो ₹13 and 17। ठीक है, एक आंसर भी है। जब मैंने दिया था ना तब मैंने इसका आंसर सेट ही किया था, मतलब मेरे कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ आ गया था, बट मैंने जब गूगल पे चेक किया तो इसका आंसर बी आया। फिर ये कोड वाला, इन सर्टन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर एंड 729 मीन्स पिक्चर आर फेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स फॉर सी। ठीक है, तो आप देख लेना पेन पेपर लेके, और इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। ठीक है, 64 सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो इसका आंसर है सी, 46। 65 अरेंज द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक वन दैट कम लास्ट। ठीक है, इसका आंसर एक्टिवेट ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, तो इसका आंसर है 182।
One morning after the sunrise, Suresh was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. To which direction was he was facing? तो इसका आंसर है साउथ. 68 का. In a family, there are a six member A, B, C, D, E and F. A and B are married couple. B being that a male member. D is the only son of C, who is the brother of A. E is the sister of D. D is daughter-in-law of F, whose husband has died. How E is related to C? तो इसका आंसर है बी, डॉटर. 69. A tailor had a number of shirt pieces to cut from a fabric. He cut each roll of equal length into 10 pieces. He cut at the rate of 45 cuts a minute. How many roll would he cut in a 24 minute? तो इसका आंसर है 108 रोल. Two cars start from the opposite place of a main road 150 km apart. First car run 25 km and take a right turn and then run 15 kilometers. It then turn left and then run from another 25 km and then take the direction back to reach the main road. In the meantime, due to a mirror breakdown, the other car has run only 35 kilometers along the main road. What would be the distance between the two cars at this point? तो इसका आंसर है 65 किलोमीटर्स. अभी आपका इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस पहले पैसेज को रीड कर लेना और उसके बाद अब इसके मतलब क्वेश्चन दिए हैं. ठीक है. द फैक्ट दैट एडवर्ड जेनी वॉज अ कंट्री डॉक्टर वॉज इम्पॉर्टेंट इन द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बिकॉज. इसका आंसर है सी. ही नोटिस दैट द डिजीज सेल्डम स्टक द पीपल हु वॉक अराउंड द कैटल. सी है आंसर इसका. आप एक बार पैसेज पढ़ लेना और उसके बाद आप इन रीडिंग पैसेज को आप अच्छे से सॉल्व करना. वीडियो को पॉज करते करते आपको एक आइडिया लग जाएगा. Dr. Jenner made was a successful as a cowpox virus produces. तो इसका आंसर है बी. A mild infection in the human which is not enough to produce active immunity. ठीक है. 73. Dr. Jenner made his experiment on a healthy boy. जिसका आंसर है सी. To develop the seeing of the pustule on his body when he was injected the matter of cowpox. एक्चुअली मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ दोस्तों. थोड़ा सा पूरा दिन बस स्ट्रेस था तो इसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है. तो आप परेशान ना होए. आपको खाली अपने कंटेंट से मतलब होना चाहिए. ठीक है. तो 74 का है पस्ट्यूल मीन्स. तो इसका आंसर है स्कैर ऑन द स्किन कंटेनिंग द पस. ठीक है. और लास्ट में ये पैसेज किस तरह का पैसेज है. तो मैंने इसका आंसर नरेटिव स्टाइल लिखा था. आप गूगल पे सर्च करके देख लेना कि आपको किस तरीका का वो है, किस तरह का पैसेज का स्टाइल है. ठीक है. इसके बाद चालू होता है सिनोनिम्स वर्ड्स इंग्लिश. टैसिट का मतलब क्या होता है. तो मैंने इम्प्लिसिटी मतलब इसका आंसर इम्प्लिसिटी है. इम्प्लिसिट होता है. और इसका आंसर है 77 का डी. रिवाइवल. जैनी. इसका आंसर है ए. लॉन. फिर इसका आंसर है सी. 79 का आंसर सी है. 80 का ऑडेकियस. इसका आंसर है ए. फियरलेस. अर्क. इसका आंसर है एनॉय. फिर 82 का है. इसका आंसर है लूमिंग. एक्चुअली मुझे इसका आंसर नहीं मिला था तो मैंने इसको छोड़ दिया था. इसके बाद आपके एंटोनिम्स चालू होंगे. ठीक है. तो इसका आंसर है फूलिश. ठीक है. 85 गैप का एंटोनिम है डम्प. ठीक है. लैंग्वेज का ये एंटोनिम है एनर्जेटिक. एनर्जेटिक देख लेना गूगल पे. मैंने उस टाइम पे एनर्जेटिक मारा था. मैंने इसका गूगल नहीं देखा था. तो आप एक बार गूगल करके देख लेना. एक्चुअली मैं आपको गूगल करके इसलिए बोला ताकि आपको पता चले और आपको हेल्पफुल हो एग्जाम में. सो जितनी तरफ से आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा. इसका मुझे नहीं मिला आंसर. इसका एंटोनिम क्या है. सॉरी, आप गूगल कर लेना. इसका भी नहीं मिला था. इसका भी आप गूगल कर देना. इंट्रो 90 का इंट्रोवर्ट का है सोशल एंटोनिम्स. ऑल ट्रूथ का है सेल्फिश. 92 का फिल इन द ब्लैंक है एज अ सुटेबल ऑल्टरनेटिव. ठीक है. तो रवि डैश द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. तो मैंने इसका आंसर रीड किया था बी. 93 का है द बॉयज डैश इन द ग्राउंड येस्टरडे. तो मैंने लिखा था आर प्लेइंग लिखा था मैंने ऐसा. बट कहीं कहीं पे मैंने देखा था कि वर प्लेइंग भी लिखा है. बट वर प्लेइंग में भी गलत हो सकता है. पता नहीं वर प्लेइंग आएगा कि आर प्लेइंग आएगा. मैं इसमें कंफ्यूज था. तो आप गूगल करके चेक कर लेना. 2 and 2 मेक आएगा. इसका आंसर ए है. मेक 4. दे डैश हेयर सिंस 2010. तो इसका आंसर है आर लिविंग. ए. ईच स्टूडेंट डैश
द प्रिंसिपल टुडे। तो मैंने लगा इसका आंसर लिखा आर इंटरव्यूड, ऐसा लिखा था। द सीनरी हियर डैश नॉट गुड, तो मैंने 97 का आंसर आर आएगा, आर नॉट गुड। फिर द फर्नीचर इन योर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल टू लुक एट, इसका आंसर मैंने इस किया था। अ समन वॉज इशूड टू हिम फॉर डैश 5 माइक्रोसॉफ्ट लाइन्स, तो इसका आया था ब्रेकिंग, मैंने ब्रेकिंग लिखा था। आप देख लेना गूगल करके कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। और लास्ट है आई डैश अ सन योर एज, तो आई हैव अ सन, आई हैव या हैज़, जो भी है आप गूगल करके चेक कर लेना। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे ये वाले, और 100 क्वेश्चन पूछने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट निकालते हैं, मतलब करीबन 20 एक दिन के बाद मेरिट आता है। और फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलती है, सेकंड मेरिट लिस्ट निकलती है, और जो मेरिट है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच। और मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। और आपको किस तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको किसी भी तरह से इसकी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। ये बड़ी मेहनत से मैं पेपर लेके आया था, बहुत मेहनत से मैंने फिर बाद में ये सब उसको पीपीटी में बनाया है, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलो जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। टाटा बाय बाय।